हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनालिटिक्स विद अमोलक। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सीक्वल। ओके। तो सीक्वल में सबसे पहले हम देखेंगे कैसे एक टेबल बनाना है और उसमें कैसे वैल्यू इंसर्ट करनी है। ओके। सो देखते हैं हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम डेटाबेस में अपना एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो हम अपना ओपन करेंगे माई वर्क बेंच। तो हम जो एसक्यूएल सीखेंगे वो माई वर्क बेंच में सीखेंगे, माई सीक्वल वर्क बेंच में। तो हम टेबल्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और अपना एक टेबल नॉर्मली ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हम करेंगे क्रिएट टेबल। हम फ्रॉम क्वेरी भी कर सकते हैं और नॉर्मली भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हमने टेबल बनाना है और इसका नाम क्या रखना है। लेट्स सपोज इसका नाम रख देते हैं टेस्ट। ओके। सो अब ये आपको बन गया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी कॉलम नेम क्या होनी चाहिए। तो मेरे पास एक डेटा है एक्सेल में। तो एक रिटर्न लिखा हुआ है, एक ऑर्डर आईडी लिखा हुआ है। ऑर्डर आईडी को हम अंडरस्कोर से कर लेते हैं। तो ये दो टेबल नेम चाहिए मुझे और एक मतलब कॉलम नेम चाहिए और एक टेबल क्रिएट करना है। तो इसको हमने डाला ऐसे और इसको कर दिया हमने टैक्स। तो बाद में सीखेंगे कि टैक्स किस में करना है, क्या क्या करना है। सबसे पहले हम जो करते हैं सिंपली टैक्स जो करते हैं और टैक्स की हम एक लेंथ दे देते हैं 24। ओके, डन। नाउ सेकंड टेबल हमें चाहिए ऑर्डर आईडी का। तो ऑर्डर आईडी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हम और इसको भी क्रिएट करेंगे और वह कैरेक्टर दे दिया है। तो प्राइमरी की चाहते हैं, इसको क्या चाहते हैं वो हम बाद में सीखेंगे। अभी नॉर्मली एक हम टॉप टेबल क्रिएट करेंगे। तो जैसे ही हम इस पर अप्लाई करेंगे आप देखेंगे एक क्वेरी बन के आएगी कि जब भी आपको एक टेबल क्रिएट करना है तो उस पर लिखना है क्रिएट टेबल सिस डॉट टेस्ट। सिस्टम आपका डीबी हो गया, उसमें टेबल क्रिएट करना है हमें। रिटर्न टेक्स्ट 24 नल रखना है। ठीक है, ऑर्डर आईडी, ठीक है, वेर केयर 45 रखना है अपने। तो इस टाइप से अगर नॉर्मल क्वेरी लगाते हैं तो आपको वर्क कर देगा। अब जैसे आप इसमें क्लाक अप्लाई करेंगे तो आपका एक क्वेरी एग्जीक्यूट होगी और आपका एक टेबल बन के आ गया है यहाँ पे, जो कि टेस्ट नाम से बन के आ गया। अब इसको स्क्वायर करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एस वाई एस सिस डॉट टेस्ट। और जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा खाली टेबल। तो लेकिन दोनों के नाम लिख के आ गए। लेट्स सपोज अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो पहले हम सीखेंगे एक सिंगल वैल्यू कैसे इंसर्ट करते हैं, फिर हम देखेंगे मल्टीपल वैल्यूज कैसे इंसर्ट करेंगे। ओके। तो कमांड जो शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे इंसर्ट इनटू टेबल, डीबी का नाम डॉट टेबल का नाम। ओके। अब हमें क्या करना है, तो हमें इंसर्ट टू करना है इस टेबल पे, लेकिन किस कौन सी वैल्यूज पे इंसर्ट करना है। एक तो हमारी रिटर्न वैल्यू है, एक तो हमारी रिटर्न है। ओके। दूसरी हमारी है ऑर्डर आईडी, ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी। ओके। इसे क्लोज करेंगे और हमें क्या वैल्यूज डालनी है इसमें। ओके, वैल्यूज के लिए हम अब शुरुआत करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट का। तो फर्स्ट वैल्यू डालेंगे ये यस। ओके, तो इस पे जाएंगे हम, इस पे क्लिक डालेंगे यस और इसकी साथ वाली वैल्यू चाहिए हमें ये वाली। ये करेंगे कॉपी और इसको कर देंगे पेस्ट। ओके। अब इसको कर देंगे कि एज टैक्स है तो आपको कोड देने पड़ेंगे इसमें, नहीं तो एरर देगा। अब हमने क्या कहा है इसमें नॉर्मली कि हमें एक इंसर्ट करना है सिस्टम में, और जो कॉलम नेम होंगे वो आपके ये होंगे और वैल्यूज जो होंगी ये होंगी। ओके। अब जैसे ही हम रन करेंगे तो आप देखेंगे, अब हम क्या करते हैं सिलेक्ट क्वेरी को लगाते हैं और देखते हैं कि हमारे जो इंसर्ट वैल्यू हमने करवाई है वो इंसर्ट हो गई है या नहीं हुई है डॉट टेस्ट। ओके। तो जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करके रन करेंगे तो आप देखते हैं वैल्यू हमारी एंटर हो गई है। तो इस प्रकार हम एक सिंगल वैल्यू एंटर कर सकते हैं। लेट्स सपोज अब हमें क्या करना है, सेम में मल्टीपल वैल्यूज ऐड करनी है। अब एक बार देखो इसका फॉर्मेट क्या है। वैल्यूज के लिए आपका यस इस कोड में होना चाहिए और दूसरी वैल्यू जो है ऑर्डर राइट की वैल्यू वो भी कोड में होना चाहिए। अब हमारे पास डेटा जो अवेलेबल है इस फॉर्म में अवेलेबल है सपोज। अब इसको हम कैसे ठीक करेंगे, तो सबसे पहले हम एक्सेल के कुछ लगाएंगे फॉर्मूले और कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू आपका ब्रैक आपका कोड, ठीक है,
और पहले हमें क्या चाहिए, पहले सिंगल कोट चाहिए, फिर हम लेंगे यस, फिर एंड स्टार्ट करेंगे, डबल कोड, सिंगल कोड, डबल कोड, और एंटर कर देंगे। तो हमारी पहली वैल्यू बन चुकी है जो हमें पहली वैल्यू चाहिए। ओके, ऐसे ही हम चाहते हैं दूसरा भी ऐसे बन के आ जाए हमें। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें एंड क्वेरी लगाएंगे और इसमें दोबारा से सेम चीज़ कर देंगे। ओके, नाउ अब हमें क्या चाहिए, डबल कोड, सिंगल कोड। तो जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए आप उस फॉर्मेट में इसको बना सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार हम इसको कोड कोड के थ्रू अपना बना लेंगे। ओके, हमारा पहला काम हो गया। अब हमें ब्रैकेट देने हैं आगे पीछे। तो ब्रैकेट देने के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, अपना करेंगे, एंड साइन लगाएंगे, और सेम चीज़ हम लास्ट में कर देंगे, एंड साइन, ब्रैकेट क्लोज, और ये कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे हमको जिस टाइप की वैल्यू डालनी है वो हमें मिल चुकी है, तो ऐसे ही इसको ड्रैग कर देंगे। अब हमें करना है, इसको कोमा सेपरेट करना है ताकि वैल्यू को इंसर्ट कर सके। तो आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू टेक्स्ट ज्वाइन, इक्वल टू टेक्स्ट ज्वाइन, हमें कोमा सेपरेट करना है। ओके, और ट्रू में लेके जाना है, और हम पूरे कॉलम को, रोज को सेलेक्ट कर लेंगे जो हमें वैल्यू चाहिए। जैसे एंटर करेंगे आपको इस प्रकार से वैल्यू बन जाएंगे। तो हम सिंपली कॉपी करेंगे और यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को डाल देंगे जहाँ से हमें इंसर्ट करानी है। तो ये हमने कॉपी ये हटाया यहाँ से और यहाँ पे डाल दिया और इसको कर दिया। अब हमें रन करना है इसको। अब हम रन करेंगे। ओके, अब जैसे हम इसको रन करेंगे आप देखेंगे कि इसने शो कर दिया है आपको। ठीक है, अब हम चेक करने के लिए सारी वैल्यूज एंटर हो गई है नहीं हो गई है, हम दोबारा सेलेक्ट क्वेरी लगाएंगे इस पर और चेक कर लेंगे वेदर हमारा डाटा है वो आया है नहीं है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे और रन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी सारी की सारी वैल्यूज आ गई हैं। तो इस प्रकार हम क्वेरी के थ्रू किसी भी डेटा को टेबल क्रिएट करके उसमें वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।